लेक्चर सीरीज के अंदर आज हमारी पहली स्टूडेंट है मोनिका, जो कि आज का लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर लेंगी। जी मोनिका। फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन। ओ, सबसे पहले तो आज मैंने चॉइस थी कि फेवरेट सब्जेक्ट, और फेवरेट सब्जेक्ट में उन्होंने क्या चुना है? फिजिक्स। अरे वाह, कोलिजन, गजब। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पार्टिकल है वो कांटेक्ट में आए तभी कोलिजन हो। उसके लिए मतलब जो संवेग होता है वो संरक्षित होना चाहिए, और कोई भी पार्टिकल है तो उस पे मतलब जो बल होता है वो लग जाता है लेकिन सिस्टम पे नहीं लगता। तो कोलिजन होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है प्रत्यास्थ, एक होता है अप्रत्यास्थ और एक होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ के अंदर कोई भी वस्तु टकराती है तो वो वापस से अलग हो जाती है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो पहले जो टक्कर से होती है पहले और जो बाद में होती है वो सेम रहती है, और उनके अंदर जो परिवर्तन आता है काइनेटिक एनर्जी में वो जीरो होता है। सेकंड वाले के अंदर आता है अप्रत्यास्थ, जिसके अंदर वो टकराती है लेकिन उनमें जो भी मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। और उसके अंदर थर्ड वाला पूर्ण अप्रत्यास्थ, जिसके अंदर वस्तु बाद में साथ में चलने लगती है, मतलब उनका एक द्रव्यमान केंद्र हो जाता है। तो तीन प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट लेक्चर सीरीज की सेकंड स्टूडेंट ज्योति, आप पहले अपना सब्जेक्ट बताइए। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स। ओके। तो थर्मो का मतलब होता है थर्मल, जिसका मतलब होता है हीट। तो हम हीट के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और डायनामिक यानी वो रिएक्शन जो कंटिन्यूअस रहती है, रुकती नहीं है। तो इसमें पहले हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम होते हैं तीन टाइप्स के। पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास और हीट दोनों का ट्रांसफर होता है। एंड सेकेंड इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ मास का ट्रांसफर होता है पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हम ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो है पहली है इंटेंसिव एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिव। छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, आप आइसोथर्मल प्रोसेस समझा रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखा इन आइसोथर्मल, तो आप पहले ये कह रही हैं कि किसी कंटेनर में यदि गैस है तो सिर्फ उसमें हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करते। मेरा क्वेश्चन है कि क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑडियंस जो भी मेरा ये सवाल सुन रहे हैं, आप भी मुझे बताइए कि क्या गैस के कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है या नहीं? सर अकॉर्डिंग टू मी कि हम किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हाँ, तो हम उस पॉइंट का मास, ठीक है, जैसे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो हम उस पॉइंट का मास, जो भी उस पॉइंट पे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास, ठीक है, इनटू g, और जिस हाइट पे है वो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। नहीं, आप स्टूडेंट हैं अंशु। अंशु, पहले अपना सब्जेक्ट। मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी सर। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में। ठीक है। और ये तीन टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सर जिसमें सोल्यूट की जितनी मात्रा की हमें जरूरत होती है उसमें उतना ही डाला जाए सॉल्यूशन में, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब उससे कम। एक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लो बेटा, जिसमें आप ये जो मात्रा कह रही हैं आप वो डाल के एक सॉल्यूशंस बनाए। तो एक ये सर कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें सर इतना कोई सॉल्वेंट है, वाटर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने सर नींबू पानी बनाना है, ठीक है, तो हमें जितनी मतलब चीनी इतनी सी की जरूरत होगी जी, तो हमने इतनी डाल दी तो सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो अगर हम इससे कम डालेंगे तो वो अनसैचुरेटेड। इसके अंदर नेक्स्ट स्टूडेंट हैं वंशिका, तो सब्जेक्ट पहले बताइए। हम बायोलॉजी पे डिस्कस करेंगे सर आज, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। हम 6th क्लास से मैक्सिमम पढ़ते आते हैं, सब बच्चों को पता होता है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट का यूज करके क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। ये तो देख लिया कि हमने प्लांट्स फूड बनाते हैं, प्लांट्स फूड बनाते कहाँ हैं, तो वो होता है
लीव्स में प्रेजेंट होता है हमारा ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस मुझे एक जनरल क्वेश्चन, मेरी क्यूरियोसिटी ये जानना है, आप बायो की स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जनरली आप पहले तो ये बताइए, जो स्टोन हो जाती है, जैसे व्यक्ति को बॉडी में स्टोन हो जाते हैं, आपको पता है ना स्टोन, लीवर स्टोन, किडनी में स्टोन, तो उसका कंसेप्ट तो आपने बायो में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? सर हमारे फूड के साथ कुछ मतलब सैंड के पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, और वो मतलब इकट्ठा होते रहते हैं। मैं ये बात समझ में आ गया कि चलो स्टोन का कारण आपने बता दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 21 सेंचुरीज़ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक भी जनरली कोई, आप यदि मार्केट में स्टोन की दवा लेने जाएं तो जनरल डिफरेंट टाइप के आपको सिरप दे देते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक दवा आज तक स्टोन की नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि जो मार्केट में दवा भी मिलती है वो भी स्टोन के जो पेन होता है उसको रिलीफ नहीं कर पाती? क्योंकि उस पेन को भी कम करने के लिए हमें ना एंटीबायोटिक कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाना पड़ता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, ऐसा क्यों? मतलब स्टोन की मतलब कंप्लीटली उसको क्यों नहीं कर सकते? हाँ, उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको निकालने के लिए। जैसे आपको बुखार चढ़ा तो आपने एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है ना? वो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, हमारे दर्द को कम करती है। हाँ, लेकिन स्टोन की ऐसी कोई दवा नहीं है आज तक, ऐसा क्यों? सर ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मतलब कंप्लीटली हमें नहीं पता कि ट्रीटमेंट होता कैसे है। हाँ, बस हम उनका क्या करते हैं, उनको पेन। स्टूडेंट हैं लवली, लेक्चर सीरीज के अंदर आप पहले अपना वो बता दीजिए सब्जेक्ट। फिजिक्स रोटेशनल मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्होंने तो फिजिक्स चुना है और उसमें भी रोटेशनल डायनामिक्स को चुना है। यस, रोटेशन मोशन में सबसे पहले पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं कोम को। कोम मतलब सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जैसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनका मोशन देख रहे हैं, तो उसमें एक बॉडी का जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो उसमें पहले जैसे हम पोजीशन ऑफ कोम को देखेंगे तो सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स में देखेंगे, तो उसमें जैसे एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, M1 और M2। जैसे कोम यहाँ पर लाई कर रहा है तो ये R1 हो गया, R2 हो गया। जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस कोम से कम होगा, मतलब इस तरफ मास ज़्यादा है तो फिर कोम इस कहीं पे इस साइड लाई करेगा, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M होता है। तो फिर अगर हमें R1 निकालना हो तो R1 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू में इसका पूरा डिस्टेंस जैसे कि D है इंटू में D, और ऐसे ही R2 निकाला तो उसमें M1 ऊपर आ जाता है, M1 प्लस M2 इंटू D हो जाता है। तो फिर हम दूसरा पोजीशन ऑफ कोम में देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें हो जाता है R को निकालेंगे उसमें सीरीज के अंदर नेक्स्ट स्टूडेंट हैं शशांक जी, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, उसमें टॉपिक डिटरमिनेंट सोल्व करना बताएंगे। डिटरमिनेंट्स, हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट्स। यस, बोलिए सर जैसे हमारे पास कोई 2/2 का डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि A डिटरमिनेंट्स है तो उसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है, नोटेशन है, ठीक है, उसको A1 मान लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू है A2 और यहाँ पे B1 B2। अब हम इसको सोल्व करना सीखेंगे पहले 2/2 को, ठीक है। तो इसमें हम क्या ये करेंगे? 2x2 की आपने कोई एक डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स लिया, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सर। ठीक है, तो सर जैसे A1 का B2 के साथ, ठीक है, हम लिखेंगे A1 इंटू B2, ठीक है, अब इनके बीच में हम माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस A2 इंटू B1, ठीक है, तो ये हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व हो गया, ओके, 2/2 का। ठीक और है। ऐसे हम सर 3/3 का सोल्व करना सीखेंगे। सर यहाँ पे कोई A1 A2 A3 B1 B2 B3। सीरीज के अंदर नेक्स्ट स्टूडेंट हैं गौरव, आज के लेक्चर सीरीज में मैं मैथ्स का डिफरेंशिएशन का, यानी कि योर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। यस, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथ में आप क्या ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम किसी भी फंक्शन का करते हैं। फंक्शन को हम fx या फिर y से हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसमें इसके रूल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं
हम डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx ऑफ x की पावर n। तो हम इसको, इसकी जो पावर होती है वो आगे n x की पावर n माइनस 1 हो जाती है। अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड फंक्शन में लें, जैसे dy ओवर dx ऑफ f x की पावर n, तो इसको हम और हम इसमें जो फंक्शन हमें ये दिया है- x की पावर n का स्टैंडर्ड फंक्शन जी है। सर। ओके, तो हम जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx ऑफ f। fx। गुड। अब जैसे इसमें कुछ, ये तो कुछ फॉर्मूला